रावण में अच्छाई थी? रावण में क्या अच्छाई थी? अच्छा, ये भक्त था। एक बार जोरदार तालियां मणि गुड़िया। इसने कुछ अच्छा उत्तर दिया, लेकिन रावण की एक ऐसी अच्छाई है जो हमें पता ही नहीं है। हम कभी रावण की तारीफ नहीं करेंगे कि रावण अच्छा था, वो गलत आदमी ही था क्योंकि उन्हें असत्य का साथ दिया, परंतु उस रावण की एक ऐसी अच्छाई है जो प्रत्येक पुरुष के अंदर होनी चाहिए। अब मैं बताऊं वो अच्छाई कौन सी है। रावण का युद्ध किससे हुआ है? और ये युद्ध करवाने वाला कौन था? हैं? शूर्पणखा ही थी ना? अब ध्यान से इस बात को सुनना कि रावण की जीवन की एक अच्छाई हमारे जीवन में होनी चाहिए, पुरुषों के जीवन में। शूर्पणखा जब राम जी को देखती है तो शूर्पणखा का मन राम जी पर आ जाता है। अब शूर्पणखा का यहाँ पर स्वरूप का भी वर्णन होता है। शूर्पणखा के लंबे लंबे नाखून थे, है ना? और बुरा तो मानना मत, लंबे लंबे नाखून शूर्पणखा रखती है। और आजकल शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है ना? अब उनसे बोल दोगे नाखून काट लो तो क्या कहोगे? छावे नाखून तो कभी कोई जाओ तो अटैक करवा में। प्रेम से बोलिए। शूर्पणखा राम जी के पास गई और शूर्पणखा ने राम जी से कहा, तो सम पुरुष न मो सम नारी। मैं पूरे जगत में घूम ली, लेकिन मुझे आप जैसा कोई पुरुष नहीं दिखा, और ये मेरी गारंटी कि आपको भी मेरी जैसी कोई स्त्री दिखी ही नहीं होगी। अब राम जी ने अभी तक शूर्पणखा को देखा भी नहीं है, क्योंकि राम जी तो केवल सीता का प्रेम करते थे। तो राम जी ने अपना मुंह नीचे रखा और ये शूर्पणखा कहती है कि कछु, आपको देखकर राम जी मेरा मन कुछ कहता है कि मैं आपसे शादी कर लूं। कौन कह रही है? शूर्पणखा। राम जी ने कहा, देखो मैं तो शादीशुदा हूं और मुझे आवश्यकता है नहीं, तो मेरे छोटे भाई लखन से पूछ लो, भाई वो शादी करता हो तो। लखन की तरफ इशारा किया और ये शूर्पणखा लखन के पास गई और लखन से भी कहने लग गई, मुझसे शादी तो कर लो। लखन जी ने मन में सोचा, अभी तो भैया से कह रही थी शादी, अभी मेरे से इस स्त्री का कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है। तो इसने बहुत बोली चाली करी तो लक्ष्मण भैया को गुस्सा आ गया, तलवार निकाली और नाक को काट दिया, है ना? नाक काट दी। अब यहाँ पर एक संकेत है, जो भी स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी और पुरुष के ओर जाती हैं, भगवान उसको नकटा बना देते हैं। इसलिए कभी पर पुरुष पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए भेजा, लक्ष्मण जी ने इसके नाक काट दी, ये पहुंच गई अपने भाई के पास। अब रावण की अच्छाई बताता हूं मैं आपको, एक अच्छाई रावण में क्या थी। अब जैसे ये शूर्पणखा गई अपने भाई लंकेश के पास और उसने जाकर कहा, भैया अनर्थ हो गया। आज रावण कहता, भाई क्या हुआ बहन, बताओ क्या हुआ। इसने कहा कि मैं आपके लिए रिश्ता देखने गई थी। क्या कहा? हे भैया लंकेश, वन में कोई सुंदर स्त्री दिखी मुझे, तो मैं आपका रिश्ता देखने गई थी, पर कोई दो वन में घूमने वाले वनादी जो हैं, उन्होंने मेरा नाक काट दिया, आपके बहन की यह हालत कर दी। अब उसने बात को पूरा बदल के रख दिया। गलती तो उसकी थी, पर उसने किसको गलती में? राम जी को गलती में। अब रावण ने कहा कि साहब, अगर मेरी बहन के ऊपर किसी ने हाथ उठाया है, क्या कहा रावण ने? अगर मेरी बहन के ऊपर किसी ने हाथ उठाया है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और असल में कहो तो राम रावण का जो युद्ध प्रारंभ हुआ था वो यहीं से प्रारंभ हुआ था, नाक काटने के बाद। और किसने युद्ध करवाया था? शूर्पणखा, है ना? और आजकल घर में यही होता है, पति पत्नी कभी झगड़ते नहीं है, कोई तीसरा आकर वो डाल देता है, कुछ न कुछ और झगड़ जाते हैं। प्रेम से बोलिए। अब जब राम जी
के बारे में रावण को पता चला, नारद जी ने जाकर कहा कि भाई ये राम जी साक्षात भगवान हैं। रावण ने कहा कि अगर भगवान है तो उनके घर के होंगे, अगर भगवान ने मेरी बहन के ऊपर अगर हाथ उठाया तो मैं भगवान को भी छोड़ने वाला नहीं हूं साहब। ये रावण की अच्छाई थी कि अगर मेरी बहन के ऊपर अगर भगवान ने भी हाथ उठाया तो मुझे मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, पर उसको छोड़ूंगा नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक भाई में ये अच्छाई होनी चाहिए कि अपनी बहन की तरफ चाहे कोई भी हो, अगर उसने आंख उठाकर देखा है तो वहां पर भूल जाना चाहिए कि वो कौन है। जैसा भी साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े अपनाओ, और उसका ऐसा इलाज करो कि अगली बार वो किसी की बहन की तरफ आंख उठाकर देखे ही नहीं। हाँ, प्रेम से बोलिए। हाँ,